अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मन्नान जाबरी। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। सरकारी एजाज़ात के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात अदा कर दी गईं। कौम ने पुरनम आंखों से किया अलविदा। मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात के लिए जगह देने का मामला। बीजेपी के रवैये पर कांग्रेस की तशवीश। कहा, मरकज ने मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात और यादगार बनाने को लेकर गैर जरूरी तनाज़ा पैदा किया। मणिपुर में एक बार फिर तशद्दुद फूट पड़ा। 2 कबीलों के माबैन फायरिंग में कई जख्मी। चीफ मिनिस्टर ने की मजम्मत। कहा, इस तरह के वाकयात से अमन मसाई मुतासिर हो रही है। कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। सड़कें बंद, हवाई ट्रैफिक भी मुअत्तल। हुक्काम ने कौमी शाहराह पर सफर से गुरेज का दिया मशवरा। और दारुल हुकूमत काबुल में हिंदुस्तानी सिफारतखाने के करीब जोरदार धमाका, 4 अफराद जख्मी। हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आनजहानी साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात दिल्ली के निगम बोध घाट पर सरकारी एजाज़ात के साथ अदा कर दी गई। पूरे मुल्क ने उन्हें पुरनम आंखों से विदा किया। मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात में जहां सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह मौजूद रहे, वहीं अपोजिशन कायद राहुल गांधी साबिक वज़ीर आज़म के आखिरी सफ़र में हर जगह मौजूद रहे। पेश है ये रिपोर्ट। साबिक वज़ीर आज़म आनजहानी मनमोहन सिंह का आज निगम बोध घाट पर सरकारी एजाज़ के साथ आखिरी रस्मात अदा कर दी गई और उनका जसद खाकी पंच तत्व में जम हो गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, भूटान के बादशाह जगमे खेसर नामगील वांचक, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, पार्लिमानी उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू, बीजेपी सदर और मरकजी वज़ीर जेपी नड्डा, दिल्ली की वज़ीर आला आतिशी, कांग्रेसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी, कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तीनों फौजों के सबराहान के साथ साथ कई मरकजी वज़रा, सिफारतकारों और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने इनकी आखिरी रस्मात में शिरकत की। इससे पहले मनमोहन सिंह के जसद खाकी को कांग्रेस हेडक्वार्टर में आखिरी दीदार के लिए रखा गया था, जहां उनके अरकान ख़ानदान के साथ साथ कांग्रेस के कई सरकर्दा लीडर्स ने उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। फिर उनके जसद खाकी को काफ़िले के साथ निगम बोध घाट लाया गया और उनके आखिरी सफ़र में बड़ी तादाद में लोग जमा हुए, लेकिन निगम बोध घाट पर सख्त हिफाजती इंतज़ामात की वजह से जो लोग कांग्रेस हेडक्वार्टर से शो यात्रा में तकरीबन 11 किलोमीटर पैदल चलकर घाट पर पहुंचे, उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली। वाज़ेह है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में 26 दिसंबर को रात तकरीबन 9 बजे दिल्ली के एम्स में देहांत हो गया था। डॉक्टर सिंह के देहांत के बाद उनकी यादगार को बनाने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान काफ़ी सियासत भी चली। हालांकि हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया कि एक ट्रस्ट बनाकर डॉक्टर सिंह का समाधि स्थल बनाया जाएगा। डॉक्टर सिंह 2004 से लेकर 2014 तक 2 बार मुल्क के वज़ीर आज़म बने। इससे पहले सन 1991 में पीवी नरसिम्हा राव हुकूमत में वज़ीर ख़जाना की हैसियत से उन्होंने मुल्क में लिबरल इक़्तिसादी इस्लाहात को नाफिज किया, जिससे मुल्क की मईशत को एक नई बुलंदी मिली। सन 1954 में पंजाब यूनिवर्सिटी से मौशियात में एमए करने के बाद कैम्ब्रिज से फर्स्ट क्लास से इकोनॉमिक्स ऑनर्स करके उन्होंने सन 1962 में ऑक्सफोर्ड से डीफिल किया। सन 71 में हुकूमत हिंद की वज़ारत तिजारत में इक़्तिसादी मुशीर, सन 1972 में वज़ारत ख़जाना में चीफ इकनॉमिक एडवाइज़र और सन 1980 से सन 1982 तक मनमोहन सिंह प्लानिंग कमीशन के रुकन रहे। डॉक्टर सिंह
सन 1982 से 1985 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर थे और सन 1985 में प्लानिंग कमीशन के नायब चेयरमैन बने। फिर उन्हें सन 1990 में वज़ीर आज़म का इख्तिसादी मुशीर मुकर्रर किया गया था। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रह चुके थे। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने साबिक़ हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया और कहा हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान ताउन की बेमिसाल सतह उनकी स्ट्रैटेजिक दूरंदेशी और सियासी जुर्रात के बगैर मुमकिन नहीं थी। एक ताज़ियती पैगाम में बाइडन ने यह भी कहा, मुझे साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने जिस शानदार अंदाज में पेशरफ्त की जो आने वाली नस्लों तक दोनों मालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को मजबूत करती रहेगी। मिस्टर बाइडन ने कहा, इस मुश्किल दौर में हम इस विजन के लिए दोबारा अहद करते हैं जिसके लिए वज़ीर आज़म सिंह ने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी थी और साबिक़ खातून अव्वल गुलशन कौर उनके तीनों बच्चों हिंदुस्तान के तमाम लोगों के तई बाइडन ने अपनी गहरी ताज़ियत का भी इजहार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के यादगारी मुकाम के मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में डॉक्टर मनमोहन सिंह की इज्जत है। जब वो बोलते थे तो दुनिया सुनती रहती थी। मरकजी हुकूमत उनकी यादगार बनाने के लिए सियासत कर रही है। कांग्रेस लीडर ने मनमोहन सिंह के आखिरी सफर के लिए राजघाट में जमीन अलॉटमेंट को लेकर मरकजी हुकूमत की वजाहत पर कहा, जब जमीन देना ही था तो पहले ही क्यों नहीं ऐलान किया गया। जब पूरे मुल्क से आवाज़ें उठने लगी तब जाकर हुकूमत ने ऐलान किया। उन्होंने कहा कि एनडीए हुकूमत ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसी अजीम शख्सियत की आखिरी रसूमात और यादगार बनाने को लेकर गैर ज़रूरी तनाज़ा पैदा कर दिया। जिस शख्सियत को की पूरी दुनिया में इज्जत की जा रही है, उस शख्स की आखिरी रसूमात हुकूमत हिंद किसी ख़ास मुकाम की जगह निगम बोध घाट पर करवा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस ने हमेशा सभी पार्टियों के लीडर्स को एहतराम के साथ विदा किया, लेकिन बीजेपी के जरिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ ऐसा रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। आज उनके इंतकाल पर पूरे मुल्क में सोग का माहौल है। जब मुल्क के आवाम ने हुकूमत के इस कदम पर नाराज़गी का इजहार किया, तब अवामी जज्बात के दबाव में बीजेपी हुकूमत मुस्तकबिल में यादगार बनाने का ऐलान कर रही है। ऐसा मौका नहीं है कि इस पे अभी कोई टिप्पणी करें। पूरा देश देख ही रहा है क्या हो रहा है और ना केवल कांग्रेस पार्टी, बाकी राजनीतिक दल भी उसमें रिएक्ट कर रहे हैं, वो आपने देखा। लेकिन अभी ये मौका नहीं है कि इस पे कोई ऐसी टिप्पणी करें। आपको सब मालूम ही है, क्रोनोलॉजी आपको मालूम है कि सुबह कब कल पत्र गया, कब खड़गे साहब की अमित शाह जी से बात हुई, वो सब आपको मालूम। Sir, do you think this is a sort of disrespect? Well, I don't want to comment. This is not the right occasion to comment or to indulge into any kind of politics. But the entire country is watching what has happened. हमारी मांग है ये कि मेमोरियल के लिए जगह देनी चाहिए सरकार को। अगर वाजपेयी साहब को जगह दे सकते हैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को जगह क्यों नहीं मिल सकती। और इकलौते सिख थे और ऐसे व्यक्ति थे जिनको पूरा देश, चाहे ऑपोजिशन के लोग थे चाहे दुनिया में कोई और व्यक्ति था, वो सब मानते थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की बहुत बड़ी देन इस देश को है, दुनिया को है। दूसरी बात, जहां से वो उठकर देश के प्रधानमंत्री बने थे, जिस परिवार से उठकर, ये अपने आप में एक मिसाल है। और आई थिंक ये आने वाली पीढ़ियां जब ये स्मारक बनेगा और जगह होगी, लोग आके देखेंगे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उससे वो आने वाली हमारी पीढ़ियां प्रेरित होगी। तो क्या फर्क पड़ता है, सरकार को जगह देनी चाहिए। That is the need of the hour. I hope a good mind will prevail upon them and give whatever the request of the Congress party. उन्होंने क्या फैसला लिया कि जगह नहीं देनी किसी को? क्या फैसला डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिया? और उनको इज्जत देने के लिए ये नई प्रथाएं बना रहे हैं, नए नियम बना रहे हैं। अगर उनको उन सम्मान देना है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान देना है, तो क्या रातों रात कैबिनेट की मीटिंगें होती है, रातों रात फैसले होते हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान है और हम लोग पंजाब से आते हैं। पंजाब के लोग आज बहुत दुखी हैं
इस बात को लेकर कि पंजाब के एक महान सपूत को जिसने पूरी दुनिया में का दिल जीता हो और उनको आज निगम बोध घाट पे अंतिम संस्कार के लिए भेजा जा रहा है। जितने देश के प्रधानमंत्री हुए हैं उन सबको जो है उनका अंतिम संस्कार भी वहां हुआ, उनका समाधि स्थल भी वहां बना। हम चाहते हैं अंतिम संस्कार भी वहां हो, समाधि स्थल भी वहां हो और उन्हें देश का सबसे बड़ा सम्मान जो है भारत रत्न वो दिया जाए। उधर मणिपुर में एक बार फिर तशद्दुद फूट पड़ा है। मणिपुर के संसाबी में कोकी और मैती कबीले के माबैन फायरिंग की खबरें हैं। फायरिंग के इस तबादले में कई अफराद के जख्मी होने की भी खबर है। चीफ मिनिस्टर बैरन सिंह ने इस तशद्दुद की मजम्मत करते हुए कहा कि हम आहंगी और क़याम अमन की कोशिशों को इस तरह के वाक़यात से नुकसान पहुंच सकता है। समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट जियाउर रहमान बर्क और उनके वालिद ममलूकुर रहमान बर्क को जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। एमपी जियाउर रहमान बर्क की रिहाइश में काम करने वाले केयर टेकर का इल्ज़ाम है कि एक दूसरे फ़िरक़े के शख्स ने पहले 20 दिसंबर को जामा मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश की थी और अब वो एमपी के घर पर आकर धमकी देकर गया है। इस सिलसिले में केयर टेकर ने नखासा पुलिस को तहरीरी शिकायत की है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जन सूरज पार्टी के सरबराह प्रशांत किशोर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ चल रहे तलबा के एहतजाज में शामिल हुए। उन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा, बिहार की रियासत और बीपीएस ने जानबूझकर तलबा को एक नए मसले से दो चार कर दिया है। उधर खान सर तलबा की मुसलसिल हिमायत में पेश हैं। आज भी उन्होंने तलबा के धरने के मुकाम पर पहुंचकर तलबा से खिताब किया। आज उन्होंने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन मनु भाई परमार को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने मनु भाई से फौरी इस्तीफे का मुतालबा करते हुए कहा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो भी धांधलियां हो रही हैं उन्हें बेनकाब करने के लिए मनु भाई का नार्को टेस्ट करवाना ही होगा। अभी जमीन बचा है, इन बच्चों का तो इस्तीफा दे देना चाहिए कि नहीं? इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बोलिए, इस्तीफा की मांग करते हैं? आप किसकी इस्तीफा चाहते हैं? मनु भाई इस्तीफा दो, मनु भाई इस्तीफा दो। आयोग को सुधरना होगा। अरे भाई, ये देखिए अस्पताल से आए हैं। देखिए बाबू, सुनिए ना ध्यान से, सुनिए ना, हम लोग को क्या करना है क्या नहीं करना, हम लोग को बस री एग्जाम चाहिए। क्या चाहिए? री एग्जाम। और हम लोग नोटिफिकेशन लेके जाएंगे री एग्जाम। बिल्कुल, हम लोग एकदम यहाँ से जब तक हम लोग इसके लिए नहीं झुका देंगे आयोग को, आयोग जब तक नोटिफिकेशन नहीं जारी करता, हम लोग का अनशन ऐसे ही चलते रहेगा। हम लोग का अनशन ऐसे, हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं, हम लोग कभी किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं और हम लोग केवल धांधली का कह रहे हैं कि आयोग ने जो धांधली किया है, अरे इसका लीपापोती मत करो। और सीसीटीवी फुटेज आते के साथ सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आखिर सीसीटीवी क्यों छुपाया जा रहा है? सीसीटीवी किसके कहने पर छुपाया जा रहा है? आप बताइए, सारा राज किसमें छिपा है? ये इतना आनंद में इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आयोग चीजों को छुपा रही है। आयोग की मंशा पर संदेह है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। एक काम कीजिए, अगर आपको लगता है कि अगर छात्र असामाजिक है तो आप छात्रों का भी सीबीआई जांच करा लीजिए और आप बीपीएससी का भी सीबीआई जांच करा लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ पर सारा चीज बराबर हो जाएगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं इसमें आयोग की पूरी तरह मिली भगत है। जब भी एसडीएम का सीट आएगा, जब भी डीएसपी का सीट आएगा, सारा सीट बेच दिया जाएगा। ये कहीं ना कहीं मिली भगत है, इसकी जांच होनी चाहिए। आप सोनू का जीवन इस दुनिया से खत्म हो गया, क्या आप समझे? एक बात बोलना चाहते हैं
अभी प्रशासन ने भ्रम फैलाकर हमें अरेस्ट करने के लिए हम लोग 5 डेलीगेशन टीम को उन्होंने इस तरह का भ्रम फैलाया था कि हमें बुलाया जा रहा है। वो पता चला, हमें सूत्रों से पता चला कि नहीं, आपको कोई डेलीगेशन नहीं बुलाया, बातचीत करने के लिए लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। और ये साजिश थी हमारी एकता को तोड़ने की, हमारे छात्रों के उत्साह को कम करने की। लेकिन आप लोग कभी भी हारिएगा मत, हम लोग हारने के लिए नहीं आए, जीतने के लिए आए हैं। देखिए, इस तरह का पीठ में खंजर नहीं चलना चाहिए, ये एकदम गलत बात है। यहाँ पर छात्रों को कहीं से भी नॉन सीरियस और इस तरह के झूठे वादे करना एकदम गलत है। छात्र अपनी मांग पर एकदम जायज है, छात्रों की मांग कहीं से भी गलत नहीं है, छात्र एकदम सही मांग कर रहे हैं। यही है कि हम लोग नोटिफिकेशन लेकर जाएंगे। अरे भाई, एक ही चीज, एक ही नारा, एक ही मांग, री-एग्जाम, री-एग्जाम, एक ही नारा, एक ही मांग, री-एग्जाम, री-एग्जाम। हम सब कोई गलत चीज मांग रहे हैं, हम लोग का अपना अधिकार मांग रहे हैं। मोबाइल ये गिर गया, किसी को मिला, आपको मिला है। उधर अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में हिंदुस्तानी सिफारतखाने के करीब आज सुबह 10 बजे जोरदार बम धमाका हुआ। इस धमाके में कम से कम 4 अफराद जख्मी हो गए। सभी को फौरी तौर पर इलाज के लिए दवाखाने में दाखिल कराया गया। धमाके में किसी भी हिंदुस्तानी शहरी के जख्मी होने की कोई इत्तला अभी तक मौसूल नहीं हुई है। काबुल पुलिस कमांडर के तर्जुमान खालिद ने धमाके के हवाले से जानकारी दी कि काबुल हवाई अड्डे की सड़क और शेख ज़ैद हॉस्पिटल के करीब ये धमाका हुआ। तालिबान के अफसरान के मुताबिक धमाके के पीछे की असल वजह अब तक सामने नहीं आई। इस हमले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। वादी कश्मीर में भारी बर्फबारी की वजह से मामूलात ज़िंदगी ठप होकर रह गए हैं और वादी का बैरून मुल्क व दुनिया के साथ ज़मीनी व फ़िज़ाई राब्ता हनूज़ मुनक़ते है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के बरअक्स वादी में जुमे की दोपहर को कुछ मैदानी इलाकों में हल्की जबकि बाकी इलाकों में भारी बर्फबारी शुरू हुई, जिसका सिलसिला हफ्ते की सुबह तक जारी रहा। भारी बर्फबारी से जहां वादी की सड़कों पर ट्रैफिक की नकलो हमल मुतासर होकर रह गई है, बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम होकर रह गया है। ट्रैफिक हुक्काम के मुताबिक वादी को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल हनूज बंद है। उन्होंने कहा कि कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की बहाली के लिए अफरादी क़ुव्वत और मिशनरी काम पर लगे हुए हैं। हुक्काम ने मुसाफिरों से कौमी शाहराह पर सफ़र करने से परहेज़ करने को कहा है। उधर श्रीनगर हवाई अड्डे पर भी हफ्ते की सुबह हवाई ट्रैफिक बंद रही। और आखिर में फिर एक मरतबा नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सरकारी एजाज़ात के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात अदा कर दी गईं। कौम ने पुरनम आंखों से किया अलविदा। मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात के लिए जगह देने का मामला, बीजेपी के रवैये पर कांग्रेस की तशवीश। कहा, मरकज ने मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात और यादगार बनाने को लेकर गैर जरूरी तनाज़ा पैदा किया। मणिपुर में एक बार फिर तशद्दुद फूट पड़ा। 2 कबीलों के माबैन फायरिंग में कई जख्मी। चीफ मिनिस्टर ने की मजम्मत। कहा, इस तरह के वाकयात से अमन मसाई मुतासिर हो रही है। कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम, सड़कें बंद, हवाई ट्रैफिक भी मुअत्तल। हुक्काम ने कौमी शाहराह पर सफ़र से गुरेज का दिया मशवरा। और दारुल हुकूमत काबुल में हिंदुस्तानी सिफारतखाने के करीब जोरदार धमाका, 4 अफराद जख्मी। खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मन्नान जाबरी को सियासत टीवी की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़।